Hello students, how are you? Hope you are well. Students, in our previous chapter, we read about food, and today we will read about water. Chapter 6, page number 33 to 37, water and we. So, come with me on chapter 6. Students, you know very well about water. It is very useful for everyone and we can't live without water. And today we will read about water, its uses and its sources, etc. So let me start. तो बच्चों, चैप्टर 6 वाटर एंड मी हम आज करेंगे। और वाटर जो है, जैसे कि आप जानते ही हो कि जो पानी होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है हम सभी के लिए, और वही हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है और कहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है। सो लेट वी स्टार्ट। वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जो वाटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे अस्तित्व के लिए, बहुत ही ज़रूरी है, एक आवश्यकता है हमारे अस्तित्व के लिए। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऑल ऑफ अस वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज इन आवर डेली लाइफ, कि हम डेली रूटीन में जब हम अपने वर्क करते हैं उसके लिए, और अलग अलग हमारे जो डिफरेंट पर्पज होते हैं उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, क्लीनिंग साफ़ सफाई के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स पौधों को पानी देने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि पानी में जो जहाज चलता है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चों, सोर्सेज ऑफ वाटर, कि जो पानी है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जो मेन सोर्स होते हैं वाटर के वो क्या हैं? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन, कि जो रेन है वो सबसे मेन सोर्स है, सबसे मेन स्रोत है इसका, पानी कहाँ से आता है। जो रेन वाटर है, रेन वाटर गेट कलेक्ट्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स एंड वेल्स, कि जो पानी, जो बरसात का जो पानी होता है वो रिवर्स में, नदियों में, तालाब में, झील, टैंक्स और कुओं में जाकर मिल जाता है, वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आगे है बच्चों, सम रेन वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, कि जो बरसात का पानी होता है उसे ग्राउंड सोख लेता है, सीप्स होता है सोख लेना अपने अंदर, और दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और ऐसा जो पानी होता है जब अंदर ज़मीन सोख लेती है उसे अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे। वी गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, कि जो पानी ज़मीन में चला जाता है फिर हमें कैसे मिलता है? कुओं से, हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से और लेक या वेल से जो ज़मीन में से पानी आता है वो हमें ऐसे फिर मिलता है। उसके बाद है बच्चों स्टोरिंग वाटर, कि वाटर को स्टोर कैसे किया जाए। वी स्टोर वाटर इन कंटेनर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिज़ाइन एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक क्ले, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर, कि जो वाटर होता है उसे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जो कंटेनर्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट साइज़ के होते हैं,
डिफरेंट डिजाइंस के होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं, जैसे क्ले मिट्टी का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, ब्रास या कॉपर तांबा या पीतल का भी हो सकता है कोई भी कंटेनर जिसे हम पानी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड टेक केयर अबाउट द क्लीन लाइन्स ऑफ द कंटेनर वाइल स्टोरिंग वाटर की जब हम जिस भी हम कंटेनर में वाटर को स्टोर करके रखते हैं तो उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़रूरी है, उसकी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चों वाटर की जो स्टेट्स होती हैं कि वाटर हमें किस किस रूप में मिलता है, कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर की, वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं और वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट इज गैस। कि हमें जो वाटर 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के फॉर्म में मिलता है। जैसे सॉलिड आइस होती है, लिक्विड में वाटर होता है और गैस में स्टीम होती है, जो पानी होता है उसकी भाप बन जाती हैं तो वो गैस का रूप ले लेता है। नॉर्मली वाटर इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म कि जो नॉर्मली जो वाटर होता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो वो लिक्विड होता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर और जो आइस होती है वो पानी की सॉलिड फॉर्म होती है, ठोस होती है। इट हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम कि जो एक सॉलिड होता है, जो आइस होती है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो एज इट इज़ रहेंगी। लिक्विड वाटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप कि जो लिक्विड वाटर होता है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, जितनी उसकी मात्रा उतनी रहेगी, लेकिन जो शेप है वो बदल जाती है कि अगर उसको हम किसी बर्तन में डालते हैं तो उसका रूप ले लेता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल की अगर किसी बर्तन में डालते हैं हम तो ये उसी का रूप फिर ले लेता है जो लिक्विड वाटर होता है वो। इन विच वी पुट इट कि जिस भी हम बर्तन में इसको डालेंगे ये इसी का रूप ले लेगा। स्टीम और वाटर वेपर इट इज़ इट्स गैसियस फॉर्म की जो स्टीम और जो वाटर वेपर होता है, जो भाप और जो वाष्प होता है जो पानी का, वो गैसियस फॉर्म उसकी होती है। इट हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम और इसकी जो भाप होती है उसकी ना तो कोई शेप होती है डेफिनेट और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसका कोई रूप नहीं होता। आगे बच्चों इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की जो वाटर होता है टर्न इनटू वेपर, जब एक जो पानी होता है जो वेपर बन जाता है, भाप का रूप ले लेता है ऑन हीटिंग पर गर्म करने के बाद। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर और जो ये प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो पानी होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। भाप में बदल जाता है पानी, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। और वाटर वेपर टर्न इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग और जब उन वाटर वेपर्स को कूलिंग के द्वारा लिक्विड बनाया जाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जब वाटर हीट होता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है और जो उसको कूल किया जाता है तो वो वाटर बन जाता है। फिर से उसको और ज़्यादा कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगी और आइस से फिर उसको हीट करेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली इन द नेचर और प्रकृति के द्वारा जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस कंसिस्ट्यूट अ साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल और ऐसी जो प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ऐसे प्रोसेस को वाटर साइकिल का नाम दिया जाता है। उसके बाद बच्चों वाटर साइकिल, अब देखते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड
द वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग। अब आप पीछे पढ़ चुकी हों कि वाटर होता है वो चेंज हो जाता है, इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, और कूल करने पर जो है इनकी जो स्टेट्स है वो चेंज हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज ग्रेटली यूजफुल इन नेचर। और पानी की जैसी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो जाती है हीटिंग में और कूलिंग में, ये प्रकृति में काफ़ी मददगार होती है, ग्रेटली यूजफुल होता है इसका। The water of ponds, rivers, lakes, oceans and other water bodies changes into water vapor by the sun's heat। कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में और अदर वाटर बॉडीज, इनमें जो पानी होता है वो चेंज इनटू वाटर वेपर की वो जो वाष्प होता है पानी का उसमें चेंज हो जाता है। और किस वजह से होता है? बाय द सन्स हीट, सूरज की गर्मी की वजह से पानी भाप का रूप ले लेता है। दिस वाटर वेपर मूव्स हाई अप इन द एयर। और ऐसा जो भाप होती हैं वो मूव्स हाई अप इन द एयर, वो आसमान में ऊपर की तरफ जो है काफ़ी ऊपर ये हवा में के पास जो है चले जाते हैं, जो वेपर्स होते हैं ये। और वेयर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर, वहाँ पर जाकर जो है और भी ज़्यादा जो ठंडी हवा होती है इसमें जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं जो वेपर्स होते हैं। इन इट देन चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, और वहाँ पर जाकर जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदें, छोटी छोटी टाइनी बूंदें होती हैं जो उनका रूप जाकर ऊपर ले लेते हैं जब ज़्यादा ठंडी हवा में ये जाती हैं वेपर्स। और दिस ड्रॉपलेट्स क्लिंग टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स, और ऐसे जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की जो बूंदें होती हैं, क्लिंग हो जाती हैं, मिल जाती हैं टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स, ऊपर जाकर ये बादलों में मिलकर बादलों का रूप ले लेती हैं, जो वाटर वेपर जो होती है जो नीचे से वाटर बॉडीज में से ऊपर जाती हैं। When clouds receive further cooling, water drops become heavier and fall on the earth in the form of rain। जब जो क्लाउड्स होते हैं रिसीव फर्दर कूलिंग, जब ये रिसीव कर लेते हैं जो कूलिंग होती है, ठंडी जो बूंदें होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं जो बिकेम हैवियर, और जब ये हैवी हो जाती हैं एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो ये रेन बनकर, बारिश बनकर नीचे धरती पर आकर गिरती हैं। दिस रेन वाटर फिल्स द पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, और वो फिर से जो रेन का जो पानी होता है वहीं पर आ जाता है, झील में, तालाबों में, नदी में, महासागर में आकर फिर से मिल जाता है जहाँ से पानी वो ऊपर सूरज ने हीट किया था, भाप बनाई थी उसकी। अब द सन अगेन कीप्स इवेपोरेटिंग द वाटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज, कि जो सन होता है वो फिर से जो वाटर बॉडीज में फील हुआ था रेन की वजह से, जो सन होता है फिर से उसको इवेपोरेट करता है, फिर से भाप बनाता है उन्हीं वाटर बॉडीज में से। एंड अ साइकिल इज फॉर्म्ड, और एक साइकिल जो है वो बन जाता है कि बरसात का पानी नीचे आएगा और नीचे से सन उसको हीट करके फिर से ऊपर ले जाएगा, फिर से हैवी जो क्लाउड्स होकर फिर से बारिश करेंगे। दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और ऐसा जो साइकिल बनता है उसको वाटर साइकिल का नाम देंगे। दिस नेवर एंडिंग साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, और ऐसा जो साइकिल होता है इसका कभी अंत नहीं होता, और ये गोज ऑन एंड ऑन, हमेशा चलता ही रहता है। So students, we have completed our chapter, and in this chapter some underlined words, and you will write down underlined words in your notebooks as difficult words and do exercise from the PDF. And students, learn all work properly, okay?